फेस्टिवल कोई भी आने वाला हो, फेस्टिवल की जो तैयारी होती है ना, वो ही त्योहारों वाली फीलिंग लाती है। और ये तैयारी मेरी शुरू हो जाती है 2 दिन पहले से ही। जैसा कि आप मेरे घर का हर एक कोना देख रहे होंगे, बिल्कुल साफ सुथरा, क्योंकि कल से लग रहे हैं नवरात्रि। हेलो, नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आप सभी का मेरे इस परिवार में पूरे दिल से स्वागत है। मेरे घर का हर एक कोना बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरा लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे मेरी 2 दिन की बहुत ही तहे दिल से लगी हुई मेहनत है। कैसी मेहनत, क्या मेहनत, वो शुरुआत आज सुबह से मैं आपको दिखाती हूँ। तो सुबह की शुरुआत सबसे पहले हुई मेरी नवरात्रि के व्रत के लिए, पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए उसकी पर्ची बनाने में। उस पर्ची को 3 सेक्शन दिया मैंने। एक पूजा का सामान की पर्ची, दूसरा फल और तीसरा फलाहार का सामान, जैसे कि मखाना, मूंगफली, घी, सिंघाड़े का आटा, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसकी लिस्ट बना ली, और जो भी चीज़ें नहीं थी उसकी भी लिस्ट बना ली, और फिर उसी अकॉर्डिंग सामान मंगा दिया। इसके बाद दूसरा काम मैंने किया, घर के सारे सामान को हटा हटा के खूब डीपली झाड़ू लगा लिया था 1 दिन पहले ही, ताकि आज के दिन डस्टिंग करने के लिए मेरा वो काम आसान रहे। तो जब झाड़ू लगा के एक एक कोने से, जो हम डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, कचरा निकालते हैं, तो घर सच में बहुत साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और मेरे लिए नवरात्रि या कोई भी त्यौहार का सबसे पहला, कहते हैं ना, वो त्यौहार वाली फीलिंग लाने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि अपने घर को इतने अच्छे से साफ़ कर देना। और इसके बाद बेटे को भी नहीं छोड़ सकती ऐसे ही, तो उसको क्लासेस ली उसकी, थोड़ी सी अभी छुट्टी चल रही है, तो मैंने उसको इधर उधर के जीके पढ़ाना शुरू किया। वही मैं उसको पढ़ा रही थी ब्रेक लेकर के। Because Earth is very huge. Moreover, it is difficult to carry from one place to another. और दूसरा चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल है। हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो ग्लोब लेके तो नहीं जाएंगे ना। हम लोग मैप ले जाते हैं। When you look at a globe, you can truly see the way the whole look. ग्लोब का फायदा ये है कि जब तुम ग्लोब देखते हो तो तुम्हें ऐसा ही लगता है कि बस पृथ्वी का छोटा रूप देख रहा है। All the countries दिखती है उसमें। You can see how far apart from cities. तुम ये देख सकते हो कि कौन सी सिटी किससे कितनी दूर है। Fact 5. Probably the earliest globe was constructed by the Greek geographical great of Molus in the 2nd century. ग्लोब किसने बनाया था सबसे पहले? एक ग्रीक देश के भूगोल का वो थे, उनका नाम था मालस। ठीक है, उन्होंने बनाया था द फर्स्ट ग्लोब ऑफ मॉडर्न टाइम। और अभी के टाइम का जो ग्लोब है ये बनाया था मार्टिन बेहमैन। ये याद रखना। बेटे को पढ़ाने के बहाने मुझे एक रेस्ट भी मिल गया और एक पॉजिटिव साइड में उसका एंगेजमेंट भी हो गया। उसके बाद मैंने उसको दे दिया ड्राइंग बनाने के लिए, एक सुपर हीरो की ड्राइंग बनाने। वो इसमें एंगेज हो गया और मैं आ गई किचन की सफाई में। तो किचन की सफाई का भी मेरा सबसे पहला होता अंदर की सफाई। तो सारी अलमारियाँ एक एक करके खाली की। क्या होता है, जब हम एक बार में सारी अलमारी खाली कर देते हैं तो काम भारी लगने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक एक सेक्शन को एक एक करके खाली करती हूँ। सारे का पेपर चेंज किया, जो हम पेपर बिछाते हैं। उसके बाद ये जो ब्राउन डब्बे दिख रहे हैं वो सारे मेरे व्रत के डब्बे हैं। तो नवरात्रि व्रत हो या कोई भी व्रत हो, एक सेक्शन मेरा हमेशा व्रत के लिए तैयार रहता है डब्बों का। उसमें मैं सिर्फ व्रत के ही सामान रखती हूँ, जैसे कि तिनी का चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मखाना, मूंगफली, चीनी चाय पत्ती अलग, घी अलग, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा अलग, और चाय में डलने वाला जो लौंग इलायची होता है वो अलग रखती हूँ, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक। तो ये ब्राउन डब्बे का सारा सेक्शन जो है वो नवरात्रि या किसी भी तरह के व्रत वाला सेक्शन है। इसमें कोई और चीज़ें मैं मिक्स ही नहीं करती हूँ। इसलिए कोई भी व्रत, अगर कोई मेरे घर अचानक भी आ जाता है जिसका व्रत हो, तो मुझे अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो मैंने सारे डब्बे अच्छे से क्लीन कर दिए। इसके बाद जो मंथली सामान का 4 सेक्शन है, जिसमें एक में अनाज रखते हैं, एक में सारे मसाले, एक में सारे नाश्ते का आइटम, और एक में एक्स्ट्रा आइटम, उन 4 सेक्शंस को क्लीन किया। कई बार क्या होता है ना, सामान रखे रखे हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो एक बार क्लीनिंग करने से ये पता चल जाता है कि कोई सामान पीछे दबा रह गया, लाइक बेसन का पैकेट या नमक का पैकेट, तो पता चल जाता है। तो वो चीज़ दोबारा नहीं आती। तो मैंने उन सारी चीज़ों को क्लीनिंग कर दी। ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इस पूरी अलमारी को साफ़ कर दिया। और जो ये नीचे वाली अलमारी है, इसमें मैं रखी हूँ बाथरूम यूटिलिटी आइटम,
क्योंकि अगर ऊपर वाले सेक्शन में रखते हैं ना तो कई बार फिनाइल या कई चीज़ों शैम्पू वैम्पू की महक खाने की चीज़ में आ जाती है। इसलिए मैं नीचे वाले सेक्शन में अलग ही बाथरूम का सारा यूटिलिटी आइटम और उसके नीचे सेक्शन में पूजा का सारा सामान रखती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, सेक्शन वाइज बांट के रखने से हमारे लिए किचन को मैनेज करना भी आसान हो जाता है और कोई भी फेस्टिवल या कोई भी ओकेज़न पड़ता है तो बहुत ही ईजिली क्लीनिंग भी हो जाती है। तो बस आज पूरा 1 घंटा तो मुझे किचन क्लीनिंग में ही लगा, क्योंकि सिर्फ अलमारियाँ ही नहीं ठीक करनी थी बल्कि मैंने पूरे स्लैब पर सर्फ डाल करके पूरे अच्छे से क्लीनिंग की है, पूरे स्लैब की, और स्लैब के आगे का जो टाइल्स होता है उसको क्लीन किया। सारे बर्तन जहाँ लगे हुए उन सारे बर्तन एरिया को साफ़ करके वापस से बर्तन, व्रत के बर्तन जो मेरे अलग हैं वो साफ़ करके लगाया। और सारी सफाई करते करते भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे अभी पूजा रूम की भी सफाई करनी है, जो कि मेरा सबसे लास्ट सेक्शन होता है और नहाने के बाद ही करना था। मैंने सारे गंदे काम जो हैं वो नहाने से पहले कर लिए, डस्ट वाले जितने भी काम थे, और पूरे घर का बेडशीट, सोफ़ा का कवर, जितने भी कवर बिछे हुए हैं, जितने भी कारपेट रनर हैं, सब धुल दिया था। उन सबको आज बिछाना था, तो सारा कुछ गंदे काम करने के बाद, नहाने के बाद ही वो बिछाने का काम करना था। फिर मैंने व्रत के लिए अलग से चीनी, चायपत्ती, सारी चीज़ें निकाल दी और ऑलमोस्ट मेरा किचन 1 घंटे में पूरी तरह से मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो नवरात्रि में आपकी स्पेशल तैयारी क्या होती है, प्लीज़ आप भी बताइएगा। मैं ही तब से बोले जा रही हूँ नवरात्रि की तैयारी के बारे में। मुझे पता है हर किसी के घर में कुछ ना कुछ स्पेशल तैयारी होती है। कई जगह कलश रखे जाते हैं, कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रहते हैं, कुछ लोग 9 दिन व्रत रहते हैं। सबके घर में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप अपने घर की क्या भी चीज़ें हैं मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो किचन क्लीनिंग के बाद मैंने पूरे घर के कर्टन झाड़ दिए। उसके बाद सारे बेडशीट्स जो यूज़ हो रहे थे, इतने दिन से बिछे हुए थे, अभी पिछले वीकेंड ही मैंने चेंज किया है, वो सारे को हटा दिया, सारी अच्छी सी डस्टिंग कर दी। और फिर मैं अपना सारा डस्ट का काम करके मैं नहाने चली गई, क्योंकि उसके बाद मेरे पास एक लंबी लिस्ट थी। तो शाम के 5 बज गए हैं और 5 बजे शाम तक बीच में बस 1 घंटे का रेस्ट लिया है मैंने। सुबह से जो उठ करके पूरा घर का एक एक सामान हटा करके, पीछे से जितने भी कचड़े थे हर सामान के पीछे नीचे सारा कचरा निकाला। उसके बाद पूरे घर का कर्टन झाड़ा, पूरे घर की डस्टिंग की, किचन तो पूरा ही सामान निकाल के, पूरी अलमारियों के सामान निकाल के, सारे पेपर, घर के सारी अलमारियों के सारे पेपर निकाल के चेंज करके, कपड़ों उपड़ों सबकी अलमारी पे सारे का पेपर चेंज करके सारी चीज़ें फिर से लगाई, सारे डब्बे बाहर से क्लीन कर दिए। व्रत का एक अलग सेक्शन रहता है मेरे पास, पीछे वो जो ब्राउन डब्बों का सेक्शन है ना वो लगा दिया है। और जितने बेडशीट्स थे सब उतार करके, जितने गंदे कपड़े थे सब मशीन से धुल करके सब हटा दिया। घर के जो बाहर का एंट्री गेट था वहाँ भी पूरी क्लीनिंग कर दी है। और ये सब जो है ना, ये सब क्लीनिंग जो संडे होता है ये थोड़ा इससे अलग फीलिंग आती है, क्योंकि ये ही जो है त्योहार से पहले की ये सारी चीज़ें त्योहार की फीलिंग देती हैं। बस मेरे लिए करने का बस मतलब यही होता है कि कल से नवरात्रि लग रहा है तो थोड़ी सी वो वाली फीलिंग आए कि हाँ कल से कोई स्पेशल त्योहार है। बस वही एक रीज़न है खुद को इन्वॉल्व रखने का, और थोड़ा अच्छा भी लगता है घर में, इसी बहाने एक डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो मेरी ये आदत है नवरात्रि के टाइम में ये करने की। और अब बस हर्बल कॉफ़ी बना रही हूँ, हर्बल कॉफ़ी पीऊँगा। उसके बाद पूरे घर का मीन सोफे का कवर, कुशन कवर, बेडशीट्स, सारे कवर्स जो है वो चेंज करूँगी, धुले धुले बढ़िया एकदम साफ। वैसे तो सभी साफ ही रहता है, लेकिन फिर भी बढ़िया से सारा कवर बिछाऊंगी। और सबसे लास्ट में पूजा रूम की क्लीनिंग करनी है। पूजा रूम का पूरा ही क्लीनिंग करना है। पूजा रूम की चुनरी चेंज करनी है, सारे बर्तन को उससे साफ करूंगी, पीताम्बरी से साफ करूंगी। मतलब ये तो डेली बेसिस, ये मुझे लगता है सबके घर का ये काम होता ही होता है, सब लेडीज यही करती हैं। थोड़ा सबका अलग अलग तरीका होता है फेस्टिवल्स को फील करने का। मेरा ये तरीका है कि कल फेस्टिवल है तो उसकी फीलिंग आज ही से कैसे है। मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड है, एकदम मम्मा मैं भी कुछ हेल्प कराऊँ तुम्हारी, उसको भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सारे डब्बे उब्बे सब साफ हो गए, एकदम अलग ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है। क्या होता है संडे सफाई करो तो अच्छा लगता ही है, वो तो अभी तो संडे बीता ही है जस्ट, लेकिन ये जो डीप क्लीनिंग होती है ना उससे सच में त्योहार वाली फीलिंग आती है। अब बात कर करके मैंने इसमें चीनी डाल दिया है, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, दालचीनी डाल दिया। अब इसमें कॉफ़ी डालना बचा हुआ है, तो बस कॉफ़ी पी करके फिर मैं बाकी की क्लीनिंग करूंगी। और फिर खाना खाने के बाद हस्बैंड चले गए वो ऑफिस,
बेटा चला गया बैडमिंटन क्लास, तो मैं फिर कंसंट्रेट करके लग गई अपने बाकी के पेंडिंग वर्क में। तो सबसे पहला काम था ड्राइंग रूम को प्रॉपर लुक देना। तो सोफ़ा कवर जो ऑलरेडी धुला हुआ रखा था, कुशन कवर जो धुला हुआ रखा था, वो दीवान से निकाला, बेड बॉक्स से निकाला और सबसे पहले ड्राइंग रूम को कंप्लीट किया। एक एक करके एक एक रूम मैंने कंप्लीट किया। ड्राइंग रूम के कर्टन वर्टन धर चुके, झाड़ दिया था, डस्टिंग कर दिया था। अब सिर्फ कवर बिछाने का काम करना था और कारपेट और रनर बिछाने थे। तो क्या होता है ना, ये सब पुराने कवर हैं, ये सब 8-10 साल पुराने सोफ़े के कवर हैं, लेकिन जब बहुत टाइम बाद आप चेंज करो ना तो यही नया सा लगता है। और मेरी तो जब से मैंने सोफ़ा ख़रीदा तब से मेरी आदत है कवर लगा के रखते, तो मेरा सोफ़ा भी एकदम नया लगता है। और कवर लगाने से ना आप जब बार बार कवर चेंज करते हो तो रूम को भी एक नया लुक मिल जाता है, वरना सोफ़े को ऐसे ही रखने से हमेशा रूम एक जैसा ही लगता है। और ये सोफ़ा का कवर बहुत ही ईजी धुल जाता है वॉशिंग मशीन में। इसके बाद पूरे घर का बेडशीट, रनर, कारपेट सब चेंज करने के बाद सबसे लास्ट में शाम को मैं आई पूजा रूम की सफाई करने। तो सबसे पहले पूजा रूम का जो भी कर्टन था वो अच्छे से झाड़ दिया। जाले वाले नहीं लगे हुए थे क्योंकि मैं डेली बेसिस पे संडे भी सफाई करती रहती हूँ। सारा पूजा का जो भी कपड़ा था बिछाने के लिए, चुनरी, ये सारी चीज़ें, ये रनर, ये सब पहले ही धुल लिया था। अब काम था पूजा का सारा सामान हटा के वहाँ पे क्लीन करना, पूजा पे नई चुनरी बिछाना, नया कपड़ा बिछाना, देवी माँ के और भगवान के कपड़े पूरा नया चेंज करना, सारी फ़ोटोज़ को साफ़ करना। और इसके बाद मेरे पास 3 ड्रॉर का एक पूजा के साइड में रखती हूँ, उस ड्रॉर को खोल के एक एक चीज़ को मैनेज करना। जैसे मैं नवरात्रि के टाइम में क्या करती हूँ, एक में घी में बत्तियाँ डुबो के रख देती हूँ, एक डब्बे में तेल में बत्तियां भिगो के रख देती हूँ। इसके अलावा किताबें जो डेली बेसिस पे मैं पढ़नी होती है, दुर्गा सप्तशती, वो सब अलग एक कपड़े में बांध के ऊपर ही रख देती हूँ। धूप अगरबत्ती एक सेक्शन बना देती हूँ। एक मेरे पास 4 खाने का डब्बा है, उसमें एक में रोली, एक में चंदन, एक में चावल और एक में सिंदूर रख करके सामने ही रख देती हूँ ताकि पूजा दोनों टाइम करने पे चढ़ाना आसान हो। ड्राई फ्रूट्स को सारे कटिंग करके रख लिया उसको चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए, और बाकी फल तो हम प्रसाद में चढ़ाते ही हैं। तो ये लाल चुनरी मेरे पूजा रूम में ना फुल साइज़ की चुनरी लगती है, तो मैं जहाँ भी मंदिर में दर्शन करने जाती हूँ वहाँ एक फुल साइज़ की चुनरी चढ़ाती हूँ और उस चुनरी का इस्तेमाल मैं अपने पूजा पे बिछाने में करती हूँ। बजाय इसके कि इधर उधर रखा जाए, उसको पूजा रूम में बिछा करके एक अच्छा यूज़ हो जाता है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि फुल साइज़ की चुनरी ही खरीदती हूँ किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाऊँ तो बस चुनरी बिछाया, सारी फ़ोटोज़ को क्लीन किया और उसके बाद सारी फ़ोटोज़ को बहुत अच्छे से लगा करके पूजा रूम को क्लीन करने में और सब कुछ सेटअप करने में मुझे 1 घंटे लग गए। फिर पूजा रूम के सामने मैंने रखा हुआ अपने शादी का बक्सा, उसका भी कवर चेंज किया और इसका भी जो कारपेट है ना ऊपर जो मैं इसके ऊपर बिछाती हूँ उसको भी धुल दिया था। मतलब कहते हैं ना जो दिवाली वाली सफाई होती है वो मैं नवरात्रि के टाइम में भी करती हूँ। सब चीज़ें धुली धुलाई, साफ़ सुथरी, फ्रेशनेस फील होता है, पॉजिटिविटी आती है और सबसे बड़ी बात कि त्यौहार वाली फीलिंग आ जाती है। मेरे बेटे ने भी आज कई टाइम मुझे बहुत सारा हेल्प कराया। उसके बाद आता है फ्रीज़ का नंबर, क्योंकि क्या होता है डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, या नॉनवेज बनाते हैं तो नॉनवेज बच जाता है तो रख देते हैं। तो कोई भी ऐसा त्यौहार आता है जिसमें व्रत रखना हो तो मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद मुझे फ्रिज में मैं मैट बिछा के रखती हूँ, वही मैट चेंज कर रही थी। तो बस मैट चेंज किया और उसके बाद फ्रिज को, ये सारा काम फ्रिज को ऑफ करके किया। मैट बिछाने से फ़ायदा क्या होता है ना, फ्रिज बहुत जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता है। मैट में जो भी गंदगी गिरती है तो वो सब मैट पे गिरती है, तो मैट चेंज कर दो तो लगता है पूरा फ्रिज साफ़ हो गया। तो बस वही फ्रिज साफ़ किया और ये सब करते करते शाम के 7 बज गए। सारे कपड़े की अलमारियों की सफाई की, सबका पेपर चेंज करके सब के कपड़ों की अलमारियाँ बहुत अच्छे से मैनेज कर दी हैं और ओवरऑल मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है। और कल से नवरात्रि वाली जो फीलिंग है ना वो अभी से ही शुरू हो गई है। बाकी नवरात्रि की डेली ब्लॉग तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आपको आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा और अपने घर की नवरात्रि की तैयारी के बारे में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। ब्लॉग की सबसे अच्छी चीज़ जो भी आपको लगी होगी वो कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप पे करिएगा। ये मेरे पूजा वाले बर्तन है, मतलब नवरात्रि व्रत वाले बर्तन है। और अपना घर देख के अपने आप को ही बड़ी सुकून मिलती। कहते हैं ना हर हाउसवाइफ की या हर लेडीज़ की जो सबसे बड़ा अटैचमेंट होता है ना वो अपनी गृहस्थी से होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुझे अपनी गृहस्थी बहुत प्यारी लगती है और इसके साथ टाइम स्पेंड करना, इसको क्लीन करना, इसको डेकोरेट करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं।
तो ओवरऑल आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वो ज़रूर बताइएगा और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और कल से हम लोग हर